आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद कर दिया है। अब खबर ये आ रही है कि सदर मुल्क की तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी की समरी पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। तो आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी की समरी पर भी दस्तखत हो चुके हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, तो समरी पे अब दस्तखत हो चुके हैं सदर मुमलिकत की जानिब से? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने लाहौर से वापसी पर आते ही ऐवान सदर में सबसे पहला काम ये किया और जो समरी वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई थी जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के हवाले से उस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके अलावा जो जनरल साहिर शमशाद हैं उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो तकर्री है तो उस पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। तो ऐवान सदर में अब इस समरी पर दस्तखत करने के बाद अब बाकायदा इसका जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो वो जो क्या सराहियां हो रही थी, इस बात के खदशात थे फवाद चौधरी साहब की जानिब से जब कहा गया कि वो हैंड आउट जारी किया जाएगा, तो इस बात के हुकूमत को भी खदशा था कि शायद ये मामला कुछ घंटों के लिए या एक दो रोज के लिए कोई आगे जा सकता है। लेकिन ये चीजें वाजे हो गई, क्लियर हो गई। सदर मुमलिकत की जो इमरान खान से मुलाकात हुई उसमें भी ये तय पाया कि इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं और उसके बाद अब ये आइन के आर्टिकल 243 के तहत बाकायदा मंजूरी हो गई है। अब नए आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद हैं। तो अब बाकायदा जो इसकी वजारत दिफा से नोटिफिकेशन की जो फॉर्मेलिटीज हैं अब बाकी वो रह गई हैं। आइन के तहत जो तकर्री का अमल है ये मुकम्मल हो चुका है और जो समरी भिजवाई गई थी आज ही के दिन समरी भिजवाई गई, आज ही के दिन उस पर दस्तखत हो गए और इसमें कोई ऐसा कोई तातुल या कोई ऐसा डिले नहीं सामने आया। अगरचे इस पे एक मुशावरत जरूर हुई सदर मुमलिकत की, वो कोई आईनी मुशावरत नहीं थी। आइन के तहत सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर उनकी जो बाइंडिंग है ये उसको उस पर ही एक्ट करना होता है और आइन के आर्टिकल 48 के तहत ऐसा करना होता है और आइन के आर्टिकल 243 के तहत सदर मुमलिकत जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पर चूंकि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उनका तकर्रुर करते हैं तो वो एक आईनी तकाजा था जो सदर मुमलिकत ने पूरा किया और अब अपनी जो मुकर्ररा तारीखें हैं उन पर अपने जो ओहदे हैं उनका ये चार्ज संभालेंगे, कमान संभालेंगे और इस दौरान जो कुछ टेक्निकलिटीज थी उनको जो कोई 27 तारीख और 29 तारीख के जो मामलात थे उनको एड्रेस काबीना में ही कर दिया गया। हुकूमती ज़राए ने यह बताया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको रिटेन करने के हवाले से या उनकी जो रिटायरमेंट के हवाले से जो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ने 1 साल तक रिटेन करने का उसके पास इख्तियार होता है और आज वफाकी काबीना का इजलास इसीलिए बुलाया गया। जनरल आसिम मुनीर को रिटेन किया गया आर्मी एक्ट के तहत जो रूल्स हैं मुतलका उनके तहत और उसके बाद ये समरी जो है ये भिजवा दी गई और उसके बाद अब सदर के दस्तखतों के बाद अब ये अमल मुकम्मल हो गया है। अब 29 तारीख को अगर चेंज ऑफ कमांड होती है तो अब बाकायदा इसमें चूंकि अब चंद दिन रह गए हैं तो एक वो फॉर्मेलिटी एक रस्मी जो तकरीब है वो होनी बाकी रह गई है। आईनी तकाजा जो है वो मुकम्मल हो गया है। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो मुकर्रर हो गए हैं। जी ठीक है अदील, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।